श्री गणेशाय नमः। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान विष्णु के मन में जितने भी प्रश्न थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं, ऐसे प्रश्न वो माता भगवती से कर रहे हैं। आज की कथा माँ भगवती भगवान विष्णु को बता रही हैं कि आप कौन हैं। व्यास जी बोले, दृष्ट्वा तं विस्मितं देव शयानं वटपत्रके उवाच सस्मितं वाक्यं विष्णु किं विस्मितो हसि। व्यास जी बोले कि वटपत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा कि विष्णु, आप विस्मय में क्यों पड़े हुए हैं। महाशक्त्या प्रभावेण त्वमा विस्मृतवान् पुरा प्रभवे प्रलये जाते भूत्वा भूत्वा पुनः पुनः। आप उस महाशक्ति को माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर सभी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहते हैं। निरूढ़ा सा पराशक्ति सगुणस्त्वं तथाप्यहं सात्विकी किल या शक्तिस्ता शक्तिं विद्धि मामिकाम्। वे पराशक्ति निर्गुणा है, मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विकी शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। त्वन्नाभि कमलाद ब्रह्मा भविष्यति प्रजापति सकर्ता सर्वलोकस्य रजो गुण समन्वितः। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। स तथा तप आस्थाय प्राप्य शक्ति मनुत्तमाम रजसा रक्तवर्णस्य करिष्यति जगत्त्रयम्। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्री देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप ऐसे विश्व के पालक होंगे। तद भ्रुवोर्मध्य देशाश्च क्रोधाद रुद्रो भविष्यति तपः कृत्वा महाघोरं प्राप्य शक्ति तामसीम्। उनके क्रोध करने पर उनकी भौहों के मध्य से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे वही सात्विकी शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यही रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ, आपके हृदय में निरंतर निवास करती हूँ। विष्णु बोले, अश्लोकस्यार्धमया पूर्व श्रुतं देवी स्फुटाक्षरं तत्केनोक्तं वरारोहे रहस्यं परमं शिवम। हे देवी वरारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना, वह परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था। हे वरारोहे, यह मुझे शीघ्र बताइए कि सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले कि विष्णुस्तो वचनम श्रुत्वा महालक्ष्मी स्मितानना उवाच परया प्रत्या वचनम चारुहासिनी। विष्णु का यह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी बोली कि शृणु सौरे वचो सद्य सगुणाः चतुर्भुजा माँ जानासी न जानासी निर्गुणा सगुणालया। मेरी बात सुनिए, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या न जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई निर्गुणा भी हूँ। त्वं जानी ही महाभाग तया तत्प्रकटीकृतं पूर्यं भागवतं विद्धिं वेदसारं सुभावहम्। हे महाभाग, आप यह जान लें कि यह अर्धश्लोकी उसी पराशक्ति ने कहा था।
आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे सुब्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। रक्षणीयं सदा चिंते न विस्मार्थ कदाचन, सारं ही सर्वशास्त्राणाम महाविद्या प्रकाशितम। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत मत करिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। व्यास जी बोले कि श्रुत्वा वचो देव्या महालक्ष्मा चतुर्भुज दधार हृदय नित्यम मत्वा मंत्रमनुत्तमम। महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। कालेन कियता तत्र तन्नाभि कमलोद्भव, ब्रह्मा दैत्य भयात्रस्तो जगाम शरणम हरे। कुछ दिनों बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब वे भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधुकैटभ का वध कर विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध रूप मंत्र का जप करने लगे। जपंतम वासुदेवं च दृष्ट्वा देव प्रजापति प्रपच्छ परम प्रीत कांचजः कमलापतिम। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश, किं त्वं जपसि देवेश, त्वत्तः को अप्यधिको अस्ति वै, यत् स्मृत्वा पुंडरीकाक्ष प्रीतो वसि जगदीश्वर। कि हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका तप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? यह सांसारिक जीवों के अंदर, मनुष्यों के अंदर भी यह तमाम प्रकार के प्रश्न हैं कि सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ, इसका पालन करने वाला कौन है, संहार करने वाला कौन है और इसे जन्म देने वाला कौन है, कौन भगवान बड़ा है और कौन छोटा है। इन सब का उत्तर आप सभी लोगों को श्रीमद् देवी भागवत कथा में मिल जाएगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक आप सभी लोगों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वह जीवन धन्य है कि जिसके जीवन में पुराणों ने अवतार लिया, उनका दर्शन मिला, उनका श्रवण करने का सौभाग्य मिला। यह मनुष्य जीवन इसीलिए प्राप्त होता है कि धर्म युक्त कर्म करके ही और मोक्ष की प्राप्ति की जाए। मयि त्वयि चया शक्ति क्रिया कारण लक्षणा, विचारय महाभाग आशा भगवती शिवा। हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है, वही भगवती शिवा है, जिनके आधार पर एक कारण महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार, असीम तथा सनातनी भगवती है और यह समस्त जड़ चेतन संसार जिसके द्वारा रचा गया है, वे ही जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायी होती है। सा विद्या परमा मुक्ति हेतुर्भूता सनातनी, संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्व ईश्वरी। वे ही सनातनी परम विद्या है, संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा है और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। अहम त्वमखिलम विश्वम तस्याश्चिच्छिन्ति संभवम, विद्धि वहन संदेह कर्तव्य सर्वदानघः। मैं, आप तथा समस्त संसार उन्हीं के चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्राह्मण, हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए, इसमें संदेह नहीं है। श्लोकार्धेन तया प्रोक्तम तद्वे भागवतम किल। उसी भगवती के आधे श्लोक से जो भी कहा गया है वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग में आदि में पुनः उसका विस्तार होगा। जब द्वापर युग आएगा तब उसका पुनः पूर्ण रूप से विस्तार होगा। व्यास जी बोले कि ब्राह्मणा संगृहीतम च विष्णोस्तु नाभि पंकजे, नारदाय च तेनोक्तम पुत्रायामित बुद्धये। इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया
तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से कहा, पूर्व काल में यही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 स्कंधों में विस्तृत करके पूर्ण किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्र से ओतप्रोत यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान सोपेतम सर्वेषामुत्तमोत्तमं धर्मशास्त्र समं पुण्यम वेदार्थे नोपबृंहितम्। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ के द्वारा उपबृहित तथा धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। यह वृत्तासुर वध के कथानक से युक्त विविध आख्यानोपाख्यान से समन्वित ब्रह्म विद्या का निधान एवं भव सागर से पार करने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण पुण्यप्रद है। 18 सहस्राणाम अश्लोकानाम पुरुषंग्रहम अज्ञान नाशनम दिव्यम ज्ञान भास्कर बोधकम। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयांगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध करने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। शिष्योहम मम धर्मात्मा लोमहर्षण संभव। पठिष्यति त्वया सार्ध पुराणी संहितां शुभम्। लोमहर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। वेदव्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी से कहते हैं कि अपने साथ में ही आप सूत जी को बैठा लीजिए और उनके साथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की अध्ययन करिए। सूत जी कहते हैं, इत्युक्तम तेन पुत्राय मह्यम च कथितम किल मया गृहीतम तत्सर्व पुराणम चाति विस्तरम। व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्रों से इस प्रकार कहा था, पुत्र से इस प्रकार कहा था, तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। शुक्रोयधित्य पुराणम तु स्थितो व्यासश्रमे शुभे न लेभे शर्म धर्मात्मा ब्रह्म त्याज्य वापर। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मापुत्र नारद जी की भांति उन धर्मात्मा को वहां शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। न वे अधिक भोजन करते थे, न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते रहते हो? हे मानत, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, मुझ पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? सुखम क्षुभ्यम यथा कामम मुंच शोकम मनोगतम ज्ञानम चिंता शास्त्रोक्तम विज्ञाने च मतिम कुरु। तुम मन की ग्लानि छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुख का भोग करो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। न चेन मनसि न ते शांतिर्वर्षा मम सुब्रत गच्छ त्वं मिथिलां पुत्र पालितां जनकेनः। हे सुब्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा है। हे पुत्र, उस राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथापूर्वक पूछो। जीवन मुक्त स राजर्षि ब्रह्म ज्ञानामि शुचि तत्वक्ता तिशांतश्च योगी योग प्रिय। सदा वे राजर्षि जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता और शांत चित्त तथा सदा योग प्रिय भी हैं।
सूत जी बोले, परम तेजस्वी उस व्यास जी का वचन सुनकर अरणि से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है कि कहीं यह दंभ तो नहीं। दंभो हम किल धर्मात्म भवन्ति चित्ते ममान्धुना जीव मुक्तो विदेहश्च राज्यम शास्ति मुदान्वित। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, यह बात तो वैसे ही असंभव है जैसे किसी बंध्या को पुत्र हो। अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हैं? यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। दृष्टमिच्छा में हम भूपम विदेहम नृपसत्तम। अब मैं नृपश्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूँ। कथम तिष्ठति संसारे पद्य पत्र मिवाम्बसे। जल के कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं हे तात? उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सौगतों की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है। कथम भुक्तम स्याद कृतम च कृतम कथम व्यवहारः कथम त्याज्य इंद्रियाणाम महामते। हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? माता पुत्र सता भार्या भगनी कुलटा तथा भेदा भेद कथम न से स्यादेदंत मुक्ता कथम। एक पुत्र का अपनी माता पत्नी बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसी होगी? कटु क्षारम तथा तीक्ष्णम कषायम इष्टमेव च। यदि जिह्वा कटु क्षार तीक्ष्ण कषाय मधुर आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे। यदि शीत उष्ण सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्ता कैसी? हे तात, मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ बैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते होंगे? यदि उनके प्रीति समान बुद्धि नहीं है तब भला वह जीवन मुक्तता कैसी? दृष्ट पूर्वो न मे कश्चित जीवन मुक्तस्य भूपति संकेय महती तात गृहे मुक्त कथम नृप। ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे तात, यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हैं। दिदृक्षा महती जाता श्रुत्वा तम भूपति तथा संदेह विनिवृत्त वित्यर्थ गच्छामि मिथिलाम प्रति। राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है, अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूं। सुखदेव सूत जी कहते हैं कि इत्युक्त्वा पितरम पुत्र पादयो पतित सुखः बद्धांजलायुवाच चेदम गंतु कामो महामन। पिता से ऐसा कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूं। मुझे अपना वचन स्वीकार्य है, अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूं। विना दंडम कथम राज्यम करोति जनकः किल धर्मे न वर्तते लोके दंडश्चेन्न भवेद्यपि। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं? क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं में तो न हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। धर्मस्य कारणम दंडो मनवादि प्रहितः सदा स कथम वर्तते तात संशयो महान मम। यदि आज मनुवादी के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है, इस राज धर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकता है? हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। हे महाभाग, यह बात वैसी ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता बंध्या है
हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सूत जी बोले, तं दृष्ट्वा गन्तुकामं च शुक्रं सत्यवती सुतः आलिंगन्योवाच पुत्रं तं ज्ञानिनं निष्पृहं दृढ़म्। इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निःस्पृह पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्त्यस्तु सुखः दीर्घायुर्भव पुत्र महामते, सत्यां प्राचं प्रदत्त्वा मे गच्छतात यथा सुखम। तुम दीर्घायु हो, हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहां से कहीं और कभी भी मत चले जाना, ऐसा मुझे वचन दो। सुखम जीवामि पुत्राहम दृष्ट्वा ते मुख पंकजम। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें न देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सुत, तुम ही मेरे प्राण हो। दृष्ट्वा त्वं जनकं पुत्र संदेह विनिवर्ष्य च आत्रागत्य सुखम तिष्ठ वेदाध्ययन तत्पर। हे पुत्र, वहां राजर्षि जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर के वेदाध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फले फूले खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लिए हुए याजक जनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्योपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामति सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय पर्वत को पार करके मिथिला देश में पहुंचे। प्रविष्टो मिथिलां मध्ये पश्यन् सर्वद्विमुत्तमां प्रजाश्च सुखितां सर्वा सदाचारासु संस्थिता। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहां की श्रेष्ठ ऐश्वर्यमय संपदा को देखा और वहां की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। छत्रा निवारितस्तत्र कस्त्वमत्र समागतः किं ते कार्यवदस्वेति पृष्टस्तेन न चाब्रवीत। वहां द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर अशणायु की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा कि ब्रूहि मूको वसि किं ब्रह्म किं कमर्थ त्वमिहागत चलम त बिना कार्यम न भवेदिति मे गति। हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। राजा ज्ञा प्रवेष्टव्यम नगरे इस्मिन् सदा द्विजः अज्ञात कुलशीलस्य प्रवेशो नात्र सर्वदा। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता। तेजस्वी भाषि नूनम त्वं ब्राह्मणो वेद वित्तम। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेद वेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छा अनुसार चले जाएं। सुखदेव जी बोले, यदर्थमागतोऽस्म्यत्र
तत्प्राप्तम वचनात् तव। मैं किस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मोहोयम मम दुर्बुद्धे समुल्लंघ्यगिरिद्वयम् राजनम दुष्ट द्रष्टुकामोहम पर्यटन समुपागतः। मुझे अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघ कर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ। इसमें किसी अन्य को ही क्या दोष दिया जाए। यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है, जिसके कारण इस भूमि पर मुझे सदा इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है, यदि यह मोह में न पड़े। किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। क्व मेरु मिथुलाम क्वयं पदभ्याम च समुपागतः परिश्रम फलम किं मे वंचितो वैधिनाम किल। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी। पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला। प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी दैव के अधीन ही रहता है, अतः जैसा चाहे वैसा करता है। न तीर्थम न च वेदोवत् यदर्थम हमें श्रमः अप्रवेशः पुरे जातो विदेहो नाम भूपति। यहाँ न कोई तीर्थ है, न ज्ञान प्राप्ति होनी है, जिसके लिए मेरा परिश्रम हुआ है। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तब उन्होंने वहां खड़े मुनि से शांति पूर्वक निवेदन किया, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहां अपने इच्छा के अनुसार चले जाइए। अपराधो मम ब्रह्मण्य अनिवारित वानहम तत्क्षंतव्यम महाभाग विमुक्ता नाम क्षमाबलम। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों को तो क्षमा ही उनका बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका, इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। मैं सर्वथा दोषो यदहम समुपागत गमनम पर गेहे यल घूतायश्च कारणम यल लघुतायश्च कारणम। यह सर्वथा मेरा ही दोष है। मैं यहाँ आ गया, दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल बोला, किं सुखम दुजम किं दुख किं कार्य शुभमिच्छता कह शत्रुति कर्ता को ब्रूहि सर्व ममाद्य वै। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। सुखदेव जी बोले कि दैविध्यम सर्वलोकेषु सर्वत्र द्विविधो जनः रागी चैव विरागी च तपोचिंतम द्विधा पुनः। सभी लोकों में सर्वत्र दैविध्य रहता है। इसलिए मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन भी 2 प्रकार के होते हैं। उनमें भी विरागी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञात अज्ञात एवं मध्यम। रागी भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। चातुर्य भी 2 प्रकार कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से 2 प्रकार की होती है।
यदुक्तम भवताम विद्वन्नार्थ जो हम द्विजोत्तम तत्सर्व विस्तरेणाद्य यथार्थवद सत्तम। हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया, अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। सुखदेव जी कहते हैं, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता है। कार्यस्तस्य सुखोपायः कर्तव्यम सुख साधनम तस्याराति स विज्ञेयः सुख विघ्नं करोति। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेद शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु है। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है। तीनों कालों में दूसरा कोई भी नहीं। तश्रुत्वा वचनम तस्य मत्वा तं ज्ञानिनं द्विजं छत्ता प्रवेशयामास कक्षाम चति मनोरमा। सुखदेव जी की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न, श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले गए। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषयों पर विचार करने लगे। छाया या मातपे चैव समदर्शी महातपा ध्यानं कृत्वा तथैकान्ते स्थितः अस्थाणु रिवाचल। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राज्य मंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। तत्र दिव्यम मनोरभ्यम पुष्पितम दिव्यपादपम तद्वनम दर्शयित्वा तु कृत्वा चातिथि सत्क्रिया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक वारांगनाएं थी। वे नृत्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थी। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वारांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश काला अनुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजनों से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतःपुर निवासी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गए। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्चा करने लगी। अरणी नंदन शुद्धात्मा सुखदेव जी ने उन्हें अपने माता के समान समझा।
वे आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर वे भी शांत चित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित शैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायंकालीन संध्योपासना संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। याम मेकम स्थितो ध्याने सुस्वापतदंतरम सुप्त्वा यामद्वयम तत्र चोदतिष्ठत् ततः सुख। इस प्रकार एक प्रहर तक ध्यान अवस्थित होकर वे शयन करने लगे। 2 प्रहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के चौथे प्रहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिष्ठ हो गए। सुखदेव जी बोले, सुत्वा तमागतम राजा मंत्रिभिः सचितः शुचि पुरः पुरोहितम कृत्वा गुरुपुत्रम समभ्यगात। सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यास पुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आप का आगमन किस प्रकार हुआ है? हे मुनिश्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। व्यास ने तो महाराज कुरुदार परिग्रहम सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तम। महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्य युक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो, वहां राजर्षि जनक रहते हैं। वे याज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा हैं। संसार में विदेह नाम से विख्यात वे वहां निष्कंटक राज कर रहे हैं। हे पुत्र, कुर्वन् राज्यम तथा राजा माया पार्श्वेन बध्यते त्वं विभेषि कथम पुत्र वनवृत्ति परंतप। महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते, तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? पश्यम त नृपशार्दूलम त्यज्य मोहम मनोगतम। उस नृपश्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो। वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनघ, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। सुन विप्रेण कर्तव्यम मोक्ष मार्ग श्रितेन यत् उपनीतो वसेदादो वेदाभ्यासाय वै गुरु। जनक जी बोले कि मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहां वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। न्यायोपार्जित धन का अर्जन करें, सर्वदा संतुष्ट रहें और किसी से कोई आशा न रखें। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोलें और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहें। पुत्र पौत्र हो जाने पर
समय के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहे तथा तपश्चर्या द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह एवं मात्सर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्यायपूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले लें। विरक्ति को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार बताए गए हैं। अष्टो च मुक्ति कामस्य प्रोक्ता सम दमाययः आश्रमादाश्रमं गच्छेदिति शिष्टानुशासनम्। वेदों में कुल 48 संस्कार बताए गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। ज्ञानियों के लिए, मुमुक्षु के लिए सम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए। एक आश्रम से ही दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रम में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे बस में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। भोजनेच्छया सुखेच्छा च शयनेच्छा मात्मजस्य च यति भूत्वा कथम कुर्यात् द्विकारे समुपस्थिते। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए, अचानक में नहीं करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। यथा पिपीलिका मूला शाखा यामधिरोहति सनहे फलम याति सूखे न पदगामिनी। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है। विघ्न शंका के भय से कोई पंछी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परिणामतः थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम लेकर अपने अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मनस्तु प्रबलम काम मजेय कृतात्मभिः अतः क्रमेण जे तव्य आश्रमानुक्रमेण च। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजेय है। इसलिए आश्रम के अनुक्रम से ही इसे क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है वह न तो प्रसन्न होता है न खेद करता है, वह हानि लाभ से समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से युक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। पश्याहम राजसंस्थो अपि जीवन मुक्तो तथा नघ विचरामि तथा कामम न में किंचित प्रजायते। हे अनग, देखिए मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपने इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेकों भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्य को करता हुआ भी बना सकता हूँ, उसी प्रकार हे अनग आप भी मुक्त हो जाइए।
कथते खलु यद दृश्यम दृश्यम बद्धते कृत दृश्यानि पंचभूतानि गुणास्तेषाम तथा पुनः। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे बंध सकता है। हे द्विज, मन ही महान दुख सुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। भ्रमन् सर्वेषु तीर्थेषु अस्नात्वा पुनः पुनः निर्मलम न मनो यावत्ता सर्व निरर्थकम। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीवात्मा है और न ये इंद्रियां ही है, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं है। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति से ही शांति है। शत्रु मित्र मुदासीनो भेदा सर्वे मनोगता एकात्मत्वे कथम वेदः संभवेद द्वैत दर्शनात्। शत्रुता, मित्रता तथा उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता, यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूं। इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वे सदा विद्या तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करें। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, इसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणा गुणे तु वर्तन्ते भूतानि च तथैव च इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु को दोषस्त्र चात्मनः। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती हैं। इसमें आत्मा का क्या दोष। मर्यादा सर्वरक्षार्थ कृता वेदेषु सर्वशः अन्यथा धर्मनाश सस्यात् सौगात नामिवानघ। हे पवित्रात्मन, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार के मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वेदोपविष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि संदेहो वर्तते राजन्न निवर्तित में क्वचित भवता कथितम यत श्रृण्वतो में नराधिप। हे राजन, आपने जो बात कही उसे सुनकर मेरा संदेह बना हुआ है, वह किस प्रकार भी दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्म में हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है। हे राजन, सोमरस का पान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है। सौत्रामणि यज्ञ में तो प्रत्यक्ष रूप से सूरा ग्रहण का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार द्यूत कीड़ा एवं अन्य अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा ने बड़े धर्मात्मा, यज्ञ परायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वे धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमारगामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्प दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ संपादित किए। पशुओं के चर्म से विंध्याचल के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघों के जल बरसाने से
चर्मवती नाम की शुभ नदी बह चली। वे राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। तब इस प्रकार से धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उसमें नहीं है। स्त्री संगेन सदा भोगे सुख मापनोति मानवः, अलाभे दुख मंतव्यम मंत्यंतम जीवन मुक्तः कथम भवेत। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त नहीं करता है और उसके न मिलने पर बहुत दुखी होता है, तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा। जनक जी बोले, हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा सा हिंसा परिकीर्तिता, उपाधि योग तो हिंसा नान्यथेति विनिर्णय। यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जिस प्रकार लकड़ी के संजोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार रहित होकर किया जाता है, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन न किए हुए के समान ही करते हैं। गृहस्था नाम तु हिंसैव या यज्ञे द्विज सत्तम अरागेण तयत् कर्म तथा हंकार वर्जितम। हे द्विज श्रेष्ठ, रागी गृहस्थ के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वह जीवात्मा मुमुक्ष जनों के लिए अहिंसा ही है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के आत्मज्ञान सुखदेव जी को राजा जनक जी देते हैं। और धीरे धीरे करके सुखदेव जी के मन के भीतर जो प्रश्न थे उनका उत्तर उन्हें मिलता जाता है। आगे की कथा अगले भाग में मैं कहूंगा। सुखदेव जी पूर्ण रूप से जनक जी से आत्मज्ञान का बोध करते हैं और अपने आश्रम को लौट जाते हैं। वहां जाने के बाद अपने पिता के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हैं। कल की कथा में सुखदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापस आना, विवाह करके संतान उत्पत्ति करना और माँ भगवती की उपासना करके परम सिद्धि प्राप्त करना, यह कथा कल आगे अगले भाग में आप लोगों को सुनाया जाएगा। माँ भगवती आप सभी लोगों का कल्याण करें, आप सबका जीवन मंगलमयी हो, सुखकारी हो और अपने जीवन को सतमार्ग पर ले जाने की कृपा करें माँ भगवती। जय माता दी। हर हर महादेव।